ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूधाडं विमलाडं लाडदं सडमयाडं तैलोयसेराडं नमोसया सबसे धाडं हिंद सदवंदियाडं त्युवडिद मधुर विसदवाकाडं अंतातिद गुडाडं नमोजिडाडं चिदभवाडं नमो हरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो झायाडं नमो लोए सपसाओडं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजारट मूलनायक शांतिनाथ भगवान की, परम पूज भट्टाचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज गणाचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की, परम पूज भट्टाचार्य भगवान मोम गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, उत्तम किंचन धर्म की, द्वादशांग जिनवाड़ी माता की। अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के संपूर्ण प्राणियों को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। ज्ञानियों, हम सभी पुण्यशाली भाग्यशाली जीव हैं जो इस छोटे पंचम काल में भी जन्म लेकर हमें अरिहंत प्रभु की शरण मिली हुई है। किसके पुजारी हैं हम सब? हम सब अरिहंत भगवान के भक्त हैं। और किसके शासन काल में जी रहे हैं हम अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में जी रहे हैं। तो भगवान का शासन प्रारंभ कब से होता है? आपने कहा कि हम वर्धमान स्वामी के शासन काल में जी रहे हैं, तो भगवान का शासन किस दिन से प्रारंभ होता है? पता है किसी को? भगवान का प्रारंभ शासन किस दिन से प्रारंभ होता है? हाँ, दादाजी सही बोल रहे हैं। किस दिन से? जिस दिन से अरिहंत प्रभु को केवल ज्ञान होने के बाद जिस दिन उनकी वाणी खिलती है, उस दिन से उनका शासन काल प्रारंभ होता है। जन्म से उनका शासन नहीं होता है। जब महावीर भगवान का जन्म हुआ था तब किसका शासन था? जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तब पार्श्वनाथ भगवान का शासन काल चल रहा था। और जब तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना नहीं गिरी तब तक पार्श्वनाथ स्वामी का ही शासन कहलाता है। तो अपन श्रावण कृष्णा एकम के दिन अपन कहते हैं ना, जैनों का नया वर्ष आ गया। पता है ना आप लोगों को? श्रावण कृष्णा एकम के दिन जैनों का नया वर्ष होता है। उस दिन से हमारे महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ हुआ था। इसलिए जैनों का नया वर्ष कब होता है? श्रावण कृष्णा एकम के दिन। तब श्रावण कृष्णा एकम के दिन भगवान महावीर स्वामी की वाणी खिली थी, इसलिए उस दिन से महावीर स्वामी का शासन काल प्रारंभ हुआ था। यानी जिनवाणी ही वो साधन है जो व्यक्ति के बहते परिणामों को स्थिर कर सकता है। पंचम काल के हम सब छयोस्मय ज्ञानी जीव हैं। सबके परिणाम विषय कसायों की ओर भाग रहे हैं। कैसे भाग रहे हैं? जैसे आपने दूध को बहते हुए देखा होगा घर में,
माँ, आप लोगों ने देखा कि नहीं, आपके घर में कोई गंजिया से, तपेली से दूध गिर जाए तो कैसा बहता है? बहता है कि नहीं? वैसे ही जीव के परिणाम बहते हैं, लेकिन पर्याय बदलने के बाद जो आपने दूध को बहते हुए देखा था, उसी दूध में जामन डाल दिया जाए तो क्या होता है? जामन डालने के बाद जो दूध बहता था उसका थक्का बन जाता है, वो फिर बहता नहीं है। बहता है क्या? क्यों? जैसे उस दूध में जामन डाला वो दही रूपी थक्का बन जाता है। ऐसे ही व्यक्ति के जो परिणाम विषय कसायों में भाग रहे हैं, उसमें चिनवाड़ी का जामन डाल दिया जाए तो जीव के परिणाम स्थिर हो जाते हैं। इसलिए हमें बहते हुए परिणामों में क्या करना है? जिनवाड़ी का जामन डालना है। जब तक जिनवाड़ी का जामन नहीं डलेगा, आपके परिणाम विषय कसायों में ही भागते रहेंगे, और जिसके परिणाम विषय कसायों में जा रहे हैं उसका परिणाम आप भी जानते हो कि क्या होने वाला है। क्या होगा? जो आपको आज त्रियंच पर्याय के जीव दिखाई दे रहे हैं, वो कौन जीव है? आपको त्रियंचों को देखकर दया भाव आता कि नहीं? ये कितने दुखी हैं, इनको कोई केयर करने वाला नहीं है, इनको कितने कष्ट हैं, उनको देखकर दुख होता कि नहीं आप लोगों को? तो उन पे आपको दुख होता है, तो उन पे तो वो बन चुके हैं, त्रियंच पर्याय में जा चुके हैं। अब उन पर दया करो जो क्या कर रहे हैं? पाप के काम कर रहे हैं, उन पर दया करो कि वो त्रियंच ना बने। आप अपने घर वालों के हितैषी हो तो उनको पापों में मत लगाओ। कौन चाहता है कि हमारे भाई, हमारे बहन, हमारा बेटा पशु बन जाए? कोई चाहती है क्या माँ? आप लोग चाहते हो कि मेरा बेटा पशु बन जाए? तो चाहने से थोड़ी कुछ होगा कि आप चाहते हो मेरा बेटा भगवान बन जाए, पशु ना बने मेरा बेटा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि मेरा बेटा पशु ना बने तो तुम्हें उसको मायाचारी से उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि उमा स्वामी मुनि महाराज ने लिखा है, माया त्रिगो नस्य, मायाचारी करने से जीव त्रियंच पर्याय में जाता है। जीव के परिणामों का ही पूरा परिणमन है कि जीव को बंध हो रहा है। पर को दोष कभी मत देना। आचार्य भगवान कहा करते हैं, विश्व में सबसे ईमानदार कोई वस्तु है, उसका नाम है कर्म। कौन? सबसे ईमानदार पूरे विश्व में कर्म से ईमानदार वस्तु कोई नहीं मिलेगी। जो जैसा करता है उसको वैसे ही फल देता है कर्म। तो कर्म का बंध कैसे होता है? आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में लिखा, रत्तु बंधनि कम्मम मुंचति जीवो विराग संपत्तो ऐसो जड़ोपदेशो कमहा कम्मेशु महारज्य। जीव कर्म का बंध किससे करता है? जब तक जीव राग द्वेष परिणाम करेगा तब तक उसको कर्म का बंध होगा। तो इसमें आप कर्म को दोष नहीं दे सकते हो। अमित भैया, आप सिर में तेल लगा कर आए हो क्या? तेल लगाए? नहीं लगाए? किसके सिर में तेल लगाए? वो क्या नाम है, आशीष भैया, आपके सिर में भी तेल नहीं लगा। चलो ठीक है, जिसके भी आप चिंतन करके सोचो, सिर में तेल लगाए यदि किसी व्यक्ति के, उससे कहा जाए अपने सर में हाथ फेरो। सर में जब हाथ फेरेगा तो तेल लग जाएगा हाथ में, लगेगा कि नहीं? फिर उससे कहा जाए कि उसको जमीन में हाथ लगाओ, तो क्या होगा? धूल के सारे कण पूरे हाथ में चिपक जाएंगे। और यदि हाथ में तेल नहीं हो तब भी तुम धरती में हाथ फेरना है तो कितने चिपकेंगे? तुम तेल लगाकर घर से निकले, सज धज के घर से निकले, तेल लगाकर निकले और धूल के सारे कण तुम्हारे वातावरण के तुम्हारे शरीर में चिपक गए। तुम दोष किसको दे रहे हो? तुम कह रहे हो धिक्कार हो इन धूल के कणों को जो मुझसे चिपक गए। लेकिन आप खुद चिंतन करो, धूल के कण की गलती है कि तुम्हारी गलती है? धूल के कण तुमसे नहीं चिपके, तुम तेल लगाकर निकले थे इसलिए धूल के कण तुम्हारे शरीर में चिपके हैं। यदि तुम्हारे शरीर में तेल नहीं होता तो धूल के कण तुम्हारे शरीर से नहीं चिपकते। दोष तुम किसको देते हो? जीवन के हर गलती का दोष तुम दूसरे को देते हो। इसकी गलती की, इसके कारण ऐसा हुआ, तुम अपने को कभी दोष देते ही नहीं।
इसलिए जिनवाणी माँ तुमसे कह रही है कि अपने परिणामों को स्थिर रखना है तो अपनी संगति को अच्छा रखो। किसको? जैसी संगति होती है जीव के परिणाम वैसे हो जाते हैं। तो हमें परिणाम सुधारना है तो संगति अच्छी रखनी पड़ेगी। एक छोटा सा दृष्टांत आता, कहानी आती है, आप सब जानते हो कि नारद जी किसके भक्त थे? नारद जी किसके भक्त थे? नारद जी विष्णु भगवान के भक्त थे कि नहीं? तो नारद जी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मुझे जानना है कि संगति का असर क्या होता है, संगति का जीवन में प्रभाव क्या पड़ता है। तो किसके पास जाएंगे? भक्त के मन में जिज्ञासा होगी तो भगवान के पास ही तो जाएगा। तो नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे और पूछा कि हे भगवान, आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दो कि जीवन में संगति का प्रभाव क्या पड़ता है। तो भगवान तो ज्ञानी थे, भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत सारे जीवों का कल्याण करने वाला है ये प्रश्न कि संगति का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। विष्णु जी ने कहा तुम्हारा जवाब हम जरूर देंगे, तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो। बोला ठीक है, बताओ भगवान क्या काम करना है, आप क्या करो। विष्णु जी ने कहा कि जाओ, नरक में एक नारकी लड़ रहा है, दुख दे रहा है, आपस में दो नारकी लड़ रहे हैं, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। क्योंकि अपन ने पढ़ा ना नरकों में क्या होता है, संक्लिष्टा सुरो धीरे दुखात प्राक चतुर्थ्या, चतुर्थ नरक के ऊपर ऊपर तक जीव नरकों में क्या करता है, आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो वो लड़ रहे थे, विष्णु जी ने कहा कि जाओ उन नारकियों को थोड़ा संबोधन देकर आओ, समझा कर आओ कि आपस में क्यों लड़ते हो फालतू का। ठीक है, जो भगवान ने कहा भक्त ने माना। नारद जी प्रणाम करके कहाँ पहुंच गए? नरक चले गए। देखो ध्यान से सुनना, तब पूरी कहानी समझ में आएगी आपको। नारद जी कहाँ पहुंचे? नरक में पहुंच गए। और नरक में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि दो नारकी आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि क्यों लड़ रहे हैं आपस में, उनको संबोधन देना चाहिए, लेकिन उनको संबोधन देने का समय नहीं आया। उनने देखा कि नारकी लड़ रहे हैं, उनने नारकी को देखा और नारकी ने उनको देखा। किसको? नारद जी को। जैसे ही नारकियों ने नारद जी को देखा और उनको देखा और नारकी झटपटाया और मर गया। कौन? नारकी ने नारद जी को देखा और वो झटपटाया और मर गया। तो नारद जी को थोड़ा दुख हुआ, उनको लगा कि मेरा दर्शन करके ये नारकी मर क्यों गया। फिर भी उनको खुशी हुई कि चलो अच्छा तो हुआ, नरकों में दुख पा रहा था तो कम से कम यहाँ से मुक्ति तो पा गया। ठीक है, मर जाने तो कोई दिक्कत नहीं। वो मर गया। वहां से नारद जी पहुंचे कहाँ? दोबारा विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं भगवान, मैं तो वहां गया, मैंने नारकियों को देखा कि वो लड़ रहे थे, लेकिन मैं उन्हें संबोधन दे नहीं पाया, इसके पहले ही वो नारकी मुझे देखकर मर गया। विष्णु जी ने कहा कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो। तो नारद जी ने कहा कि भगवान, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका तो जवाब दो। विष्णु जी ने कहा रुको, थोड़ा तो ठहरो। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, एक काम और मेरा कर दो, एक काम और कर दो, तुम्हारा जवाब मिल जाएगा कि संगति का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब नारद जी ने कहा जवाब तो लेना ही है, जब तुम्हारा काम होता है तो तुम्हें 10 बार टेलर के यहाँ जाना पड़ता है, जाना पड़ता कि नहीं? टेलर के यहाँ तुम्हारा कपड़ा डलाओ तो कितनी बार जाते हो? जाती नहीं 4-5 बार। भैया बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बना, 4 बार जाओगे तब कहीं मिलेगा तुम्हें। तो विष्णु जी ने कहा कि ऐसा करो, एक छोटी चिड़िया ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया है और चिड़िया उस बच्चे को घोंसले में छोड़कर दाना चुगने के लिए गई है। तुम उस चिड़िया के बच्चे को देख कर आओ, उसको कोई परेशानी तो नहीं है, सुख शांति से है कि नहीं है। ठीक है, अब भगवान ने कहा तो नारद जी भगवान को प्रणाम करके कहाँ पहुँच गए? चिड़िया के घोंसले के पास पहुँच गए और उन्होंने देखा कि छोटा सा बच्चा वहाँ लेटा हुआ है और उसकी माँ दाना चुगने के लिए गई हुई है। तो जैसे ही नारद जी ने क्या किया, उस चिड़िया को देखा, और चिड़िया का बच्चा तो छोटा था, उसने जैसे ही अपनी आंख खोली और नारद जी को देखा और वो झटपटाया और मर गया।
कौन मर गया? चिड़िया का बच्चा नारद जी को देखकर मर गया। अब नारद जी को थोड़ा ज्यादा दुख हुआ कि अरे यार, मैं नारक गया था, नारकी ने मुझे देखा, झटपटाया और मर गया। ऐसे ही चिड़िया के बच्चे ने मुझे देखा और झटपटाया और मर गया। कहीं मेरा दर्शन असब तो नहीं है बहुत। नारद जी को दुख हुआ। फिर लौटकर कहाँ पहुंचते? भगवान के पास। और भगवान से कहते कि भगवान, मुझसे तो आज पाप हो गया, मुझके देखकर एक चिड़िया का बच्चा मर गया बेचारा, उसकी माँ दाना चुगने के लिए गई है, वापस आएगी तो उसको कितना दुख होगा कि मेरा बच्चा मर गया। विष्णु जी ने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत हो। अरे बोले आपको तो लगता है परेशान मत हो, पाप का बंधन तो मुझे हुआ ना। ठीक है, विष्णु जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। तो नारद जी ने कहा कि बस मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मैं जाता हूँ, जल्दी से आप मुझे बता दो क्या कि संगति का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। नारद जी ने कहा जल्दी बताओ, मुझे जाना है अब यहाँ से, मुझे तो बहुत आकुलता हो रही है। जो धर्मात्मा जीव होता है उससे पाप हो जाए तो पहचान कैसे करोगे आप? पापी भी पाप करता है, धर्मात्मा भी पाप करता है। पहचान क्या है? पापी पाप करता है तल्लीन होके, और धर्मात्मा भी पाप करता है, पाप करते हुए उसको ग्लानि भाव होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। यही पापी और धर्मात्मा में अंतर होता है। पाप तो धर्मात्मा भी करते हैं, हो ही जाता है, लेकिन पाप करते हुए उनके मन में ग्लानि भाव होता है कि मुझसे गलती हो गई। तो यही नारद जी के मन में भाव था। ठीक है, विष्णु जी ने कहा एक काम और कर दो मात्र, अब तुम्हारा जवाब जरूर दे दूंगा, बस लास्ट काम। अरे नारद जी बोले कि आप हमारा जवाब देते नहीं, एक ना एक काम बता रहे हो, लगता है कि आपको इसका आंसर पता नहीं है। ऐसा होता है ना, जब किसी को आंसर पता नहीं हो तो आदमी टालता है। आपने एग्जाम दिया होगा ना, एग्जाम स्कूल में दिया एग्जाम, तो जिससे बनता है पेपर पूरा 3 घंटे कब निकल जाते उसको पता नहीं चलता बच्चे को, और जिससे नहीं बनता उसको, जिससे नहीं बनता ना, 1 घंटे बाद बोला सर बाथरूम जाना है, वो कहेगा सर थोड़ा बाहर जाना है। कौन करता है ऐसा? जिसको पेपर नहीं बनता है उसको बार बार बाहर जाने की इच्छा होती है, जिससे बनता ना उससे तो पता ही नहीं चलता कि 3 घंटा कब निकल गए। तो नारद जी ने कहा लगता है आपको मेरे प्रश्न का जवाब पता नहीं है, टाल रहे हो आप। विष्णु जी ने कहा ऐसा नहीं है, एक काम और मेरा कर दो बस। कौन सा? उन्होंने बोला कि तुम जाओ, एक ग्वाले की गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है, उस बछड़े को तुम देख कर आओ कि बछड़े को कोई तकलीफ तो नहीं है। अब नारद जी ने बोला माँ भगवान लगता है पिटवा के ही छोड़ोगे मुझे। अब वो चिड़िया की बच्ची तो छोटी थी चिड़िया, वो मेरा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे देख के यदि ग्वाले का बछड़ा मर गया तो ग्वाला मुझे कितने डंडे मारेगा। उसने बोला लगता पिटवा के ही मानोगे आप। लेकिन अब भगवान ने कहा गुरु की आज्ञा है तो शिष्य को तो माननी पड़ेगी कि नहीं। ठीक है, मन नहीं था, फिर भी नारद जी कहाँ पहुंचे? बोले एक काम करूंगा, दिन में नहीं जाऊंगा, रात में जाऊंगा, जब ग्वाला सो जाएगा तब जाऊंगा, नहीं तो दिन में गया तो पिटाई गल जाएगी। तो रात हुई जैसी नारद जी कहाँ पहुंचे? उस ग्वाले के घर में पहुंचे जहां ग्वाले की गाय ने बछड़े को जन्म दिया हुआ था। और नारद जी पहुंचते बहुत शांति, हौले हौले पहुंचते और देखते हैं कि ग्वाले के घर में एक गाय बंधी हुई है, उसका बछड़ा वहां सोया हुआ है। और नारद जी जैसे पहुंचते हैं और बछड़े को देखते हैं और बछड़ा उनको देखता है कि क्या होता है। बछड़ा जैसे तुम्हारे कहने से नहीं मरेगा, अभी हम सुना रहे ना, आपको सुनो पहले, आप कहते हो थोड़ी मर जाएगा। अभी नारद जी पहुंचे और नारद जी ने देखा कि बछड़ा सो रहा है। बछड़े को क्या किया? थोड़ा हलाया और बछड़े की जैसी आंख खुली और बछड़े ने ग्वाले को, नारद जी को देखा और वो झटपटाया और मर गया। अब ग्वाले जी को, अब नारद जी को बहुत दुख हुआ कि मुझसे तो गौ हत्या हो गई। अब वो नारद जी कहाँ पहुंचे? अब विष्णु जी के पास नहीं पहुंचे, वो दूसरी पर्वत में पहुंच गए, साधना करने लगे कि अरे मुझसे तो संसार में बहुत बड़ा पाप हो गया, गौ हत्या बहुत बड़ा पाप होती है। अब वो साधना करने के लिए बैठ गए। उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए जवाब कि
संगति का असर क्या होता है। तब विष्णु जी ने देखा कि नारद जी तो आए नहीं, जो मैंने काम दिया था वो तो हुआ ही नहीं। अब नारद विष्णु जी ने एक अपने दूत को भेजा, हाँ नारद जी को लेकर आओ। अब दूत नारद जी के पास पहुंचा और बोला आपको किसने याद किया है? विष्णु जी ने आपको याद किया है। अब नारद जी का मन तो नहीं था, बोले अरे फिर कोई काम बता देंगे मुझे, वहां जाऊंगा मैं। ऐसा होता ना आप लोगों के साथ, जैसे आप किसी के घर जाओ रोज रोज, और रोज आपको उसके घर जाओ और रोज आपको कोई काम बता दे तो क्या करते हो आप? जाते हो जैसे ही तो आपको लगता है कि फिर ये कोई काम बता देगा, इसलिए आप क्या करते हो, उसको उसके घर जाना ही बंद कर देते, करते कि नहीं कि भैया फिर जाएंगे, लगता कोई ना कोई काम बता देगा। तो ऐसे ही हुआ। और नारद जी फिर कहाँ पहुंचे? ठीक है बुलाया भगवान ने तो पहुंच गए। जैसे ही वहां पहुंचे कि विष्णु जी ने कहा कि नारद जी तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैंने तुम्हें एक काम दिया था। अरे नारद जी ने कहा कि भगवान आपने तो मुझसे बहुत बड़ा पाप करा दिया कि मुझे ग्वाले की हत्या हुई, मुझे देख के उस बछड़े की मृत्यु हो गई। विष्णु जी ने कहा तुम परेशान नहीं हो, कोई बात नहीं, तुमने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, मुझे तुम्हारा जवाब देना है। नारद जी बोले मुझे नहीं चाहिए जवाब, आप बताते हो नहीं, फिर कोई काम बताओगे फालतू का, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तपस्या करके पाप कर्म का क्षय करना है। लेकिन विष्णु जी बोले अरे तुम अपना जवाब लेकर जाओ। बोले जल्दी बताओ, बताना है तो जल्दी निपटाओ, मैं जाता हूँ। तो फिर विष्णु जी बोले क्या, एक अंतिम काम मेरा कर दो, तुम्हारा जवाब जरूर मिल जाएगा। अरे बोले अब मैं कोई काम करने वाला नहीं हूँ, जवाब देना है तो दो, नहीं देना तो। अरे बोले दुनिया कहती है तुम मेरे भक्त हो, मेरी बात नहीं मानोगे। अब नारद जी संकट में फंस गए कि अब दुनिया तो कहती मैं उनका भक्त हूँ, तो भक्त हो तो बात तो माननी पड़ेगी कि नहीं। ठीक है बोले जल्दी बताओ, और इस बार के बाद मुझे अपना जवाब चाहिए। विष्णु जी बोले कि जाओ, एक राजा के घर में एक राजकुमार पैदा हुआ है, अभी अभी उसकी रानी ने एक नए बच्चे को प्रसव किया है, जन्म दिया है, उस बच्चे को तो देख कर आओ, उसको कोई कष्ट तो नहीं है। अरे अब बोले कहीं ना कहीं जैसे तैसे जुगाड़ करके ग्वाले के घर से बचकर आ गया, लेकिन अब तुमने कहाँ फंसा रहे हो? राजा के घर में। मुझसे कोई गलती हो गई तो राजा तो मुझे क्या सजा देगा पता भी नहीं है। अब बोले क्या किया जाए, बड़े संशय में फंस गए नारद जी कि क्या किया जाए। लेकिन अब भगवान ने कहा है तो जाना पड़ेगा। ठीक है उनने कहा जाते हैं, लेकिन अब इसके बाद मुझे अपना जवाब चाहिए। कौन से प्रश्न का? प्रश्न क्या था कि जीवन में संगति का प्रभाव क्या होता है। ठीक है नारद जी पहुंचे, आपको पता है नारद जी का सब सम्मान करते थे कि नहीं। नारद जी जहां पहुंच जाए, महाभारत क्यों हुई आपको पता है? महाभारत क्यों हुई? नारद जी रुक्मणी के महल में गए थे, सत्यभामा के महल, सत्यभामा थी कि रुक्मणी? सत्यभामा के महल में गए थे, और सत्यभामा उस समय अपना आईने में चेहरा देख रही थी। किस रुक्मणी थी शायद, नहीं सत्यभामा ही थी। सत्यभामा जब नारद जी उसके घर में पहुंचे तो सत्यभामा अपने शीशे में अपना चेहरा देख रही थी, और नारद जी उसके कमरे में पहुंच गए तो उसने नारद जी का सम्मान नहीं किया और अपने चेहरे को ही देखते रही, तो नारद जी को अपना अपमान मान लिया। ऐसा आप लोग के साथ भी होता है, आप किसी के घर गए, वो कोई काम में बिजी था, तुम्हें नहीं पूछ पाया, तो तुम्हें क्या लगता है कि इसने मेरा अपमान कर दिया, जबकि उसने तुम्हारा अपमान नहीं किया। वो अपने काम में व्यस्त था, तुम गए, तुम्हें नहीं पूछ पाए, तो तुम्हें लगा कि हमारा अपमान हो गया, लेकिन तुम्हारा अपमान नहीं उसने कहाँ किया। यही सत्यभामा के साथ हुआ। सत्यभामा अपना चेहरा देख रही थी आईने में, उसने नारद जी को ध्यान नहीं दिया, और नारद जी तो कलह प्रिय होते हैं। उसने कहा ठीक है, इसको अपने रूप का बहुत घमंड है ना, देखता हूँ मैं इसको। इसके पति को देखो, पत्नी का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? क्या होता है पत्नी का सबसे बड़ा दुख? पत्नी का सबसे बड़ा दुख होता है यदि उसका पति किसी दूसरी स्त्री को चाहे, तो पत्नी का ये सबसे बड़ा दुख होता है। तो नारद जी ने कहा इसको बहुत घमंड है ना अपने ऊपर। इसके पति कौन थे? उसके पति नारायण श्री कृष्ण। सत्यभामा के पति कौन थे? नारायण श्री कृष्ण। उसने सोचा कि इससे सुंदर पत्नी लाके किसको दूंगा? नारायण कृष्ण को दूंगा, ताकि नारायण कृष्ण का मन इसके ऊपर जाए नहीं कभी। बताओ इतनी छोटी बात पर नारद जी ने कितना बड़ा विचार कर लिया।
और उन्होंने वहीं पर किया। रुक्मणी का चित्र लेकर आए, कृष्ण जी को दिखाया, फिर कृष्ण जी उससे मोहित हो गए, फिर युद्ध करने गए, फिर रुक्मणी को युद्ध से जीत के लाए। उसी बहुत बड़ी कथा है, अपन को वो कथा में नहीं जाना। क्या अपन सोच रहे हैं कि नारद जी पहुंचे कहाँ? राजन के घर में पहुंचे, और राजन ने जैसे ही देखा कि नारद जी पधारे हैं, उनने उनका स्वागत किया, सत्कार किया और बैठाया उनको। नारद जी ने कहा कि राजन, जिस बेटे को अभी आपने जन्म दिया है, मुझे उसके दर्शन करना है। तो राजा बड़े सम्मान के साथ उसको कहाँ ले गए? प्रसव घर में ले गए, और राजा ने अपने साथ गए, नारद जी को साथ ले गए। और जैसे ही नारद जी वहाँ पहुँचे, और बच्चा राजा का पुत्र था, सोने के पलड़े में झूल रहा था। नारद जी ने जैसे उस बच्चे को देखा, बहुत सुंदर बालक था, क्योंकि राजकुमार का पुत्र था, राजा का पुत्र था, राजकुमार था। लेकिन जैसे ही नारद जी ने उस बच्चे को देखा, तो बच्चे ने आंख खोली, और क्या हुआ? अब मरा नहीं वो। अब क्या हुआ? जैसे ही उस बच्चे ने नारद जी को देखा, उसको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला कि धन्य भगवान, आपने मुझे यहाँ भी दर्शन देने के लिए आ गए। नारद जी बोले कि इतना सा बच्चा क्या कह रहा है? कि मैंने, बोले कि तुमने मेरा कल्याण कर दिया। किसने? वो बच्चा नारद जी से बोला कि भगवान, आपने मेरा जीवन में कितना उद्धार किया, आपने तो मेरा कल्याण कर दिया। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। इस बच्चे को मैंने कभी देखा नहीं, इस बच्चे को मैंने कभी देखा नहीं, बच्चे ने मुझे कभी देखा नहीं, और क्या रहा है कि भगवान आपने मेरा कल्याण कर दिया। बोले ये क्या बात हुई, मैंने तुम्हारा क्या कल्याण कर दिया? तो वो बच्चा कहता है कि भगवान, जब मैं नरक में दुख भोग रहा था, आप मुझे वहाँ दर्शन देने के लिए आए थे, और आपके दर्शन करके मैं नरक पर्याय से मुक्त हो गया। आप नरक पर्याय से निकलकर मैं त्रियंच पर्याय में चिड़िया का बच्चा बन गया। लेकिन आपकी कृपा निरंतर मुझ पर बरसती रही, और आप मुझे दर्शन देने के लिए वहाँ भी आए, और आपके दर्शन करके मैं उस खोटी पर्याय से भी मुक्त हो गया। लेकिन फिर भी आपने मुझ पर कृपा बनाए रखी, मैं वहाँ से मरकर ग्वाले का बच्चा हो गया, गाय का बच्चा हो गया, वहाँ भी आप मुझे दर्शन देने के लिए आए, और मेरे जीवन का इतना बड़ा कल्याण कर दिया कि आपके दर्शन के प्रसाद से मैं एक नार की जीव आज राजकुमार का पुत्र बन गया। ये क्या था? तो नारद जी ने कहा, क्या तुम वही हो जो तुम नरक में थे? बोले हाँ, मैं वही हूँ जो नरक में था। तो बोले तुम वही हो जो चिड़िया के बच्चे थे? बोले हाँ, मैं वही हूँ जो चिड़िया का बच्चा था। तो बोले तुम वही थे जो गाय के बच्चे बने थे? बोले हाँ, मैं वही हूँ जो गाय का ग्वाले का बच्चा बना हुआ था। तो नारद जी को लगा कि अरे, मुझे तो लग रहा था मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। और वो खुश होकर कहाँ पहुँचे? विष्णु कुमार जी के पास पहुँचे, और उनने कहा कि भगवान, जो ज्ञानी जीव होता है, आप उससे प्रश्न पूछोगे तो वो प्रश्न का जवाब शब्दों में नहीं देता है। क्या कैसे दिया? विष्णु जी ने पूछा, अब जवाब चाहिए क्या कि संगति का जीवन में क्या प्रभाव होता है? तो नारद जी क्या बोले? धन्यो भगवान, आपने मुख से तो मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन मुझे समझा दिया कि संगति का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। कि एक जीव जो क्या था, नरक पर्याय के दुख भोग रहा था, भगवान की भक्ति करके उनके दर्शन मात्र से वो कहाँ गया? राजकुमार का पुत्र बन गया। यही हमारे जीवन की कथा है। हम भी नरक निगोद से निकलकर यहाँ तक क्यों आ गए? कहीं ना कहीं हमने भगवान की भक्ति की होगी, पुण्य का संचय किया होगा कि हमें ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। तो प्राप्त हुई है, अब इसका तुम्हें उपयोग क्या करना है, ये किसके ऊपर निर्भर है? ये तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है कि हमें मनुष्य पर्याय मिली है। आपको कोई हीरे मोती दे दे, अब जिसको ज्ञान होगा तो वो क्या करेगा? हीरे मोती को बेच के बहुत सारा धन लेकर आ जाएगा। लेकिन जिसे ज्ञान नहीं होगा, वो हीरे मोती का भी पाउडर बनाकर उससे बर्तन मांजेगा, कहेगा तो उसको पता नहीं है ना कि हीरा है कि मोती, उसको क्या करना, उसने तो चूड़ बनवाया, उससे बर्तन मांजेगा। यही हम कर रहे हैं अपने जीवन में कि
हमें इतनी दुर्लभ मनुष्य कुल पर्याय मिली है और हम उसको विषय भोगों में बर्बाद कर रहे हैं, तो हम उस जीव के जैसे हैं जो व्यक्ति रत्नों को पाकर उस रत्नों को पिसा करके अपने बर्तन साफ कर रहा है। तो हमें अपने जीवन में ये ध्यान रखना है कि हमें जो मनुष्य कुल पर्याय मिली है उसका कैसे उपयोग करना है। आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है। आकिंचन धर्म क्या कहता है? ना किंचित, मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। आप अकेले जन्मे थे, वो जन्मे कैसे थे? आचार्य भगवान कहा करते हैं कि व्यक्ति आता नंगा है जाता नंगा है, ये बीच का दंगा होता है सब। जो संसार में आदमी पाप के काम कर रहा है ना, ये सब बीच की दुनिया है, आता भी नंगा है और जाता भी नंगा ही है। तो यही अकिंचन धर्म हमको सिखाता है कि जैसे हम आए थे वैसे ही जब हमें जाना है, तो बीच में हम इतना परिक्रय क्यों स्वीकार कर रहे हैं कि वो हमें नरक का कारण बन जाए। आप कह दो कि भैया हम घर में रहते तो जरूरत तो पड़ेगी, तो जितनी जरूरत है उतने परिक्रय का परिमाण करो और उससे ज्यादा परिक्रय का त्याग करो। यही अकिंचन धर्म हमें सिखा रहा है कि हमारा संसार में कुछ भी नहीं है। समय हो गया क्या? तो अकिंचन धर्म को हम ध्यान में रखें। ये 10 लक्षण धर्म हमारे जीवन में ऐसे हमें मनाना चाहिए कि हम 10 दिन में इतना पुण्य का संचय करें कि हम 10 दिन के बाद उतना धर्म ध्यान नहीं भी कर सके तो भी वो हमारा पुण्य हमारा साथ देता रहे। क्योंकि जब पुण्य नहीं होता तो हमारा कोई साथ नहीं देता है। ये विश्वास मानो, दुनिया में आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, आपका पुण्य ही आपका साथ दे रहा है। और जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाता है तो जिस बेटे को जन्म दिया है वही बेटा तुम्हें घर से निकाल देता है। निकालते कि नहीं? तो यदि आप मानते हो तो इतने सारे पिता यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे कि नहीं? सबका घर है कि नहीं आप लोग का? दादाजी आप लोग का घर है कि नहीं? आचार्य भगवान कहा करते हैं कि आप मानते हो कि मेरा घर है, आपने 5-5, 10-10 मंजिल के घर बनाकर रखे हैं, तो आज अपने बेटे से जाकर पूछना कि मैंने 4 मंजिल 5 मंजिल का घर बनाकर तुम्हें दिया है, तो मेरे मरने के बाद किस घर के कोने में तुम मेरा संस्कार करोगे? मरने के बाद अपने पिता का अपने माता का घर के कौन से कोने में संस्कार करोगे? करेगा कोई घर में संस्कार? तब तुम्हें पता चलेगा कि भैया हमने कुछ भी बनाया है लेकिन मेरा किंचित भी जो संसार में जोड़ के रखा है, अंत समय मरने के बाद तुम्हारा कुछ भी काम नहीं आता। कफन भी नया लेकर आना पड़ता है, पुराना कफन नहीं होता, कफन भी नया लेकर आते हो। लेकर आते कि नहीं? इसलिए उत्तम आकिंचन धर्म की ओर ध्यान दो कि हमारा संसार में कुछ भी नहीं है, जो हम लेकर आए यही छोड़कर जाएंगे। हमारे साथ जाने वाला हमारा पुण्य हमारा पाप होगा। इसीलिए उस पुण्य और पाप की ओर अपना दृष्टिपात करो। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की उत्तम आकिंचन धर्म की जय हो।